अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि जावा के थ्रू रैंडम नंबर जनरेशन हम कैसे करा सकते हैं। तो उसका एक सैम्पल प्रोग्राम बना के हम रन करते हैं। तो नोटपैड में ओपन करता हूँ और उसमें जो फाइल नेम है वो हम रख देते हैं रैंडम नंबर डेमो डॉट जावा। ठीक है, जो इस फाइल का नेम है वही हमने क्लास का नेम भी रखना है, आपको पता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये नोटपैड फाइल आ गई। इसमें अब सबसे पहले पब्लिक क्लास रैंडम नंबर डेमो डॉट जावा, सॉरी जस्ट नेम आएगा और उसके बाद की कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगी। इसमें हम मेन फंक्शन बना लेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग और आर्ग्यूज, ये इसका स्टैंडर्ड एक आर्गुमेंट है और ये मैंने इसकी भी कर्ली ब्रेसेस बना ली। अब जावा में हमारे पास जो है वो मैथ क्लास है, इसके थ्रू हम रैंडम फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे हम इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट मैथ सेमीकोलन। ये हमने मैथ क्लास इंपोर्ट कर ली और उसके बाद एक फॉर लूप के थ्रू इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू suppose 10 and I plus plus। ये फॉर लूप की मेरी कर्ली ब्रेसेस है। इसके अंदर सिंपली मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और यहाँ पे मैं जो रैंडम नंबर जनरेट कराऊंगा और 10 टाइम्स लूप चलेगी और 10 टाइम्स रैंडम नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो मैथ डॉट रैंडम ये मैंने फंक्शन कॉल करना है एंड दैट्स इट। अब इसको हम कंट्रोल एस के थ्रू सेव कर लेंगे। ठीक है जी, और आ जाए अब कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में हमने जावा सी और जो भी फाइल बनाई है रैंडम नंबर डेमो डॉट जावा, इसको हम कंपाइल करेंगे। तो ये हमारे पास एरर आ रहा है इंपोर्ट का। अच्छा सॉरी, ये हमारे पास जो मैथ क्लास है ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती है, हमने इसको इंपोर्ट नहीं करना। तो ये मैं दोबारा से सेव करके दोबारा से कंपाइल करता हूँ। ये देखें कंपाइल होगी। कुछ क्लासेस हैं जो जावा में हमें ऑटो इंपोर्ट हो जाती है, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे सिस्टम क्लास है ये वाली, तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाती है। मैथ क्लास ऑटो इंपोर्ट हो जाती है। लेकिन जो स्कैनर क्लास थी इनपुट लेने के लिए, वो ऑटो इंपोर्ट नहीं होती, उसको करना पड़ता है। तो ये आपको पता चल जाएगा। तो ये कौन कौन सी क्लासेस जो ऑटो यूज हो जाती हैं, ऑटो इंपोर्ट हो जाती हैं, तो उसको हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब रन कर लें जावा कमांड के थ्रू रैंडम नंबर डॉट डेमो, जस्ट फाइल का नेम लिखना है। तो ये देखें अब नंबर आपके सामने प्रिंट हो गए हैं 10, 0.43320550, 0.73, 0.71 एंड सो ऑन 0.40। तो अब बेसिकली मैथ डॉट रैंडम रैंडम फंक्शन जो है ये जितनी दफ़ा कॉल करेंगे हम उतनी दफ़ा ये एक रैंडम नंबर जनरेट करके सेंड आपको रिटर्न करेगा। अब वो जो रिटर्न करेगा वो आप प्रिंट करा लें या किसी वेरिएबल में स्टोर करा लें, वो आपकी मर्जी है। अब रैंडम नंबर किस रेंज में ये वैल्यूज रिटर्न करा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 0 से लेके 1 के दरमियान ये डेसिमल पॉइंट वैल्यूज बेसिकली जनरेट कराता है।
और ये इसमें ध्यान रहे कि 0 तो ये जनरेट करा सकता है, लेकिन 1 एग्जैक्टली कभी नहीं जनरेट कराएगा, 1 से लेस ही होगा, यानी 0.999 ऐसे कुछ नंबर हो सकता है, एग्जैक्टली 1 जनरेट नहीं कराएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें सपोज चाहिए वैल्यूज जो हैं कि 0 से लेके 10 की रेंज में हमें वैल्यूज चाहिए। तो उसका बड़ा आसान तरीका है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें 10 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो ये हर वैल्यू जो है, अब जैसे ये देखें 0 पॉइंट, चलें पहले आउटपुट देख लेते हैं। इसको कंट्रोल एस सेव कर लिया मैंने और दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा मुझे। कंपाइल किया और दोबारा से मुझे इसको जो है रन भी करना है। तो ये रन की कमांड है जावा रैंडम नंबर डेमो। अच्छा, अब ये देखें कि 10 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो अब 3.2, 5.2, 1.0 और 6.4 इस तरह से मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो मुझे चाहिए जस्ट ये वाला पार्ट, डेसिमल पॉइंट्स के बगैर वाला। ये इशारिया वाला पार्ट मैं ट्रंकेट कर दूंगा। उसका सिंपल सा तरीका है कि मैं कास्ट कर लूंगा इसको इंटीजर में। यहाँ पे शुरू में मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में इंट, कि जो भी ये वैल्यू जनरेट करता है, सपोज मैथ और रैंडम जो भी वैल्यू जनरेट करता है वो इंट में कन्वर्ट हो। ओके, इसको पहले आउटपुट देख लेते हैं हम। कंट्रोल एस, दोबारा से रिकम्पाइल करेंगे जावा सी कमांड के थ्रू, फिर रन करेंगे जावा कमांड के थ्रू 000। तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि इसको हम ब्रैकेट में ऐसे कर लेंगे कि जो नंबर जनरेट हो वो मल्टीप्लाई भी हो जाए 10 से, फिर वो इंटीजर में कन्वर्ट हो। ठीक है, अभी वो क्या कर रहा था, डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा था। वो तो सारे नंबर 0 पॉइंट समथिंग थे तो उसने 0 प्रिंट करा दिया। तो अब ये इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि पहले ये कैलकुलेट हो फिर उसको इंट में कास्ट करे। इंटीजर में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि डेसिमल पार्ट उसका वो हमारे पास ट्रंकेट हो जाएगा। तो कंट्रोल एस कर लें लाजमी, ये हर दफ़ा जब भी चेंज करें कंट्रोल एस, और यहाँ पे आके आपने दोबारा से जावा सी की कमांड रन करनी है और फिर जावा की कमांड रन करनी है। तो अब ये देखें 476001234850। अब ये 0 से लेके 10 की जो रेंज में ये नंबर आपके प्रिंट होंगे, 0 से लेके 10 की रेंज में। ठीक है, इसमें फर्दर हम इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें ये आपने ख्याल करना है कि जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से लेके 9 की रेंज में नंबर जनरेट करेगा। जावा सी और जावा, अब ये देखें 9 आ रहा है, 11316, 10 इसमें नज़र नहीं आ रहा। दोबारा से इसको मैं रन करूंगा तो अगेन 22409754, 10 नज़र नहीं आ रहा। तो अब 10 सपोज आप कहते हैं 10 भी इंक्लूड होना चाहिए, तो आप इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये 0 से लेके 10 के दरमियान अब रैंडम नंबर जनरेट कराएगा। तो अगेन आई प्रेस कंट्रोल एस, सेव कर लें और दोबारा से जावा सी कमांड कंपाइल करेगी और जावा कमांड जो है वो रन होगी। तो अब ये देखें 10 का नंबर इसमें जनरेट हो रहा है, 0516। 10 दफ़ा मैंने लूप रन की तो ये 0 से लेके 11 के दरमियान बेसिकली, यानी 11 तो शामिल नहीं होगा, 0 से लेके 10 तक जो है ये, अगर आपने 10 तक जनरेट कराने हैं तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एक नंबर इजाफी आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है कि मुझे 0 से नहीं चाहिए, मुझे कोई इन बिटवीन रेंज जो है वो आप चाहिए। सपोज मैं कहता हूँ कि जी मुझे 5 से लेके 10 तक जो है वो नंबर चाहिए, 5 से लेके 10 तक। तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, 0 से लेके 10 तक जो है मैं जनरेट करा चुका हूँ। ठीक है,
अब 5 से लेके 10 तक जो है मुझे कैसे जनरेट करानी है ये देखें ज़रा। तो एक और जो सिचुएशन इसमें हमें पेश आती है कि सपोज मैंने 10 से लेके 20 की रेंज में रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, 50 से लेके 100 या कोई भी इन बिटवीन रेंज है, 0 से मैंने स्टार्ट नहीं करना। तो उसका एक फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ ऊपर कमेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ। मैथ डॉट रैंडम को आपने मल्टीप्लाई करना है मैक्स माइनस मिनिमम, ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा उसको प्लस करना है मिनिमम में। ये थोड़ा सा इसको मजीद मैं ये कर देता हूँ कि यहाँ ब्रैकेट आएगी और यहाँ भी ब्रैकेट आएगी। यानी ये आपने एक नंबर जनरेट कराना है पहले कि मैथ डॉट रैंडम को मल्टीप्लाई किससे करना है, मैक्स माइनस मिनिमम। अब एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, मुझे चाहिए 10 से लेके 20 की रेंज में नंबर चाहिए, ठीक है। तो इस रेंज में मुझे नंबर चाहिए, तो मैक्स माइनस मिनिमम, तो 20 माइनस 10 ये 10 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और चलें इसको 10 से लेके 15 कर देते हैं, मजीद बेहतर समझ आ जाए आपको। तो 15 माइनस 10 यहाँ पे 5 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे मिनिमम आपका रेंज 10 है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो अब इसको करके देखते हैं हम। यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है इसको करना है हमने, ब्रैकेट में डालते हैं, अच्छा ब्रैकेट में ना डालें, 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? मैक्स माइनस मिनिमम 15 माइनस 10 जो इसकी रेंज है 5। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये वाला, इसमें फिर हमने ऐड कर देना है प्लस कर देना है हमने मिनिमम को। तो ये 10 हमारे पास मिनिमम है, तो यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10, ठीक है जी। अब इसको देखते हैं कंपाइल करके। एक इजाफी ब्रैकेट आ गई है यहाँ पे, वो मैंने हटा दी, ठीक है। ये ब्रैकेट्स का थोड़ा आपने ख्याल करना है। ओके, इसको दोबारा सेव करके कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, अब रन किया, तो ये देखिए प्रिंट हो रहा है 11। फिर 10 दफ़ा लूप मैंने 10 टाइम चलाई है, तो 10 वैल्यूज आएंगी, 11, 13, 14, 10, 14, 14। तो ये 10 से 15 की रेंज में, विच इज 15 मीन के 15 से लेस 14 तक करेगा। वही रूल है जो मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे थे कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 जनरेट नहीं होगा, 9 तक जनरेट होगा। 11 से करेंगे तो 10, तो मैं चाहता हूँ 15 भी शामिल हो इसमें, तो मुझे ये रेंज 16 करनी पड़ेगी। तो 10 से 16, तो आपकी फिर ये वाला भी चेंज हो जाएगा, डिफरेंस 6 आ रहा है और मिनिमम वैल्यू 10 ही है। तो ये सेव करके मैं दोबारा से इसको रिकम्पाइल कर लेता हूँ। कंपाइल कर लिया और फिर इसको रन किया, तो अब देखें 15 इंक्लूड हो गया इसमें, ठीक है। तो अब जितने मर्जी रैंडम नंबर एक आपने जनरेट कराना है, तो आप सिंपल एक वेरिएबल ले सकते हैं, इंट रैंडम नंबर इक्वल आप जो है मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई 6 जमा 10, और इस सारे को भी आपने ब्रैकेट में लिख के और फिर कास्टिंग कर देनी है इंट में। तो अब ये एक नंबर जनरेट करेगा 10 से 16 की रेंज में, जो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ज़्यादा नंबर जनरेट करने हैं तो आप फॉर लूप चला लेंगे। तो अब मैंने इस मैथ डॉट रैंडम फंक्शन के थ्रू आपको बता दिया है कि आप 0 से लेके किसी भी रेंज के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करा सकते हैं, या 0 के अलावा कोई इन बिटवीन रेंज भी आप उसको के दरमियान नंबर जनरेट करा सकते हैं। जैसे 10 से 16 है, 100 से 200 है, 500 से 1000 तक, वट एवर रेंज, आप इसको डिफरेंट रेंजेस में ट्राई करके देखें, प्रोग्राम को रन करके देखें, ताकि फिर जो असाइनमेंट्स के अंदर जो पोर्शन ये वाला शामिल है, तो वो आप फिर अब आसानी कर सकें। थैंक यू।